वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन फॉर्मूला, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे फैराडेज लॉज, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बिगिनिंग कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या है थोड़ा समझना। हमने शायद आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पीछे डिस्कस की हुई हैं। अगर नहीं भी आपको लर्न है तो मैं एक डायग्राम आपके सामने ला रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सर्च इमेज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए, एक आसान सा डायग्राम देख लो आप। ऐसा मैंने शायद कभी डिस्कशन किया भी हो, शायद नहीं भी किया तो सुनिए। ये एक बार मैग्नेट है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो ऐसे फील्ड लाइंस बनती हैं। डेफिनेशन कराइए फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। ये टॉपिक किए होंगे डिस्कस, मुझे लग रहा। ना किए हो तो बताना। तो ये जो फील्ड लाइंस होती हैं ये निकलती कहां से हैं? नॉर्थ पोल से। एंटर कहां करती हैं? जाके साउथ पोल में। ठीक है। इन फील्ड लाइंस को पर्टिकुलर जगह कहीं अगर ऑब्जर्व किया जाए, जैसे हमने इमेजिन कर लिया इस जगह पर, यहां से जैसे अभी तो 2 लाइंस पास हो रही कि नहीं हो रही, बट इस एग्जांपल के तौर पे, मतलब मोर देन भी हो सकती हैं। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एक्चुअल में किसी पर्टिकुलर एरिया पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। उस पर्टिकुलर एरिया से जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो, उनका जो नंबर होगा वो कहलाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल डेफिनेशन समझना। हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी स्पेसिफिक और गिवन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दैट एरिया। ना समझ में आई बात? किसी कोई पर्टिकुलर एरिया आपको गिवन होगा, इतने मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग, उससे होकर के जितनी फील्ड लाइंस की काउंटिंग जा रही हो, टोटल काउंट कर लो, वो नंबर्स ही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। एरिया की वैल्यू अगर आप अप डाउन कर दोगे तो फील्ड लाइंस भी तो चेंज हो जाएंगी। बात समझ पा रहे हैं? तो इसकी जब डेफिनेशन अगर हम लिखें इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग बता देते, जैसे हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू a given area is called magnetic flux linked with that area। ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई। अब जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूं। ये काउंट करना पॉसिबल नहीं है। आप लोग बड़ा आसान है, काउंट कर लेंगे, बता देंगे। कुछ चीजों का डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता। जैसे अगर मैं कहूं भाई जी इस वॉल से उस वॉल की डिस्टेंस आप क्या मेजर कर सकते हो? आपको लगेगा आसान है, इंची टेप या कुछ मिल जाए हमको स्केल, मेजर कर लेंगे। यानी डिस्टेंस मेजर करना आसान लग रहा है। लेकिन हम डिस्टेंस कहते हैं यहां से सन की डिस्टेंस मेजर करो, कर लोगे? जटायु को बुलाना पड़ेगा कि नहीं? वही पहुंचा पाएगा वहां तक। कहने का मतलब समस्या है कि नहीं बताओ? क्या किसी ने डायरेक्ट मेजर की थी डिस्टेंस? हम डिस्टेंस जानते हैं, सन की डिस्टेंस कितनी है। अर्थ से सन की डिस्टेंस 10⁻11 मीटर्स है। उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये डिस्टेंस किसने मेजर की होगी? सोचो। कोई गया था क्या वहां तक इंची टेप लेके, या मतलब जैसे भी नहीं गया था ना? फिर डिस्टेंस कैसे आई? कोई और प्रोसेस लगाया गया होगा, इनडायरेक्ट मेथड यूज किए गए होंगे।
सन की डिस्टेंस, मून की डिस्टेंस, स्टार की डिस्टेंस हम तो निकाल सब कुछ लिख चुके हैं, सब जानते हैं। सन का टेम्परेचर बता देते हैं लोग, सुना कि नहीं सुना है? कोरोना का 6000 केल्विन है। कितना है सन के कोरोना का टेम्परेचर? कितना है? 6000 केल्विन है। अब तुम सोचोगे कौन गया था वहां टेम्परेचर नापने, थर्मामीटर लगाने? तो कहने का मतलब बहुत चीजों की मेजरमेंट डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, इनडायरेक्ट किया जाता है। तो ऐसे ही यहां पर फील्ड लाइंस को मैथमेटिकल फॉर्मेट से हम समझाने वाले हैं। देखिए ये फील्ड लाइंस थी, अगर हम इनकी टेंजेंट बना दें, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अच्छा यहां मैग्नेटिक की बात हो रही, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो, ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। वेक्टर का ज्यादा प्रोसेस हम आपको क्लास 11th में बताएंगे, बट आप जान लो वेक्टर मतलब डायरेक्शन के साथ। और यहां पर इसका जो एरिया बनाते हैं इस सरफेस का, उसका वेक्टर हम लोग इस तरफ ले लेते हैं, एरिया वेक्टर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। आप ध्यान दो, इनके बीच कोई एंगल बन रहा कि नहीं बन रहा? बताओ। उसको थीटा कह दिया। अब डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग भी आएगी। देखो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। किससे? जब 12th में आप पढ़ेंगे, ये 12th में दोबारा टॉपिक आएंगे, तो वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा। तो सिंबल क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सफिक्स में ई लिख दिया करेंगे फाई के साथ, और मैग्नेटिक के लिए सफिक्स में बी लिख दिया करेंगे। बट यहां आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना ही नहीं है, तो अभी हम केवल फाई सिंबल यूज कर रहे हैं। तो जो फाई होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, वो प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड बी के और एरिया वेक्टर ए के इक्वल होता है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। और अगर इनके बिटवीन एंगल कोई गिवन है तो बी ए के साथ कॉस थीटा का मल्टीप्लाई और हो जाता है। यानी आपके पास देखो दो फॉर्मूले बन के तैयार हुए। अगर एंगल ना गिवन हो या जीरो एंगल हो तो आएगा बी ए, और अगर कुछ और एंगल हो 45 एक्स्ट्रा कुछ भी, तो हम बी ए कॉस थीटा। तो अब इस हिसाब से अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें, देखो इसी चीज की, हम इसको बोलेंगे मैथमेटिकली। ये मैथमेटिकली डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। ये क्या डेफिनेशन सुनिए? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड, ये वेक्टर ऊपर लगाओ चाहे ना लगाओ, अभी 10th में इतना ज्यादा नीड नहीं है, मैंने कहा ना। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एरिया वेक्टर ए एरो लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई। इसको डिनोट किससे करेंगे? फाई से। फॉर्मूला बन जाएगा फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। अब इसकी यूनिट भी पूछ दी जाती है, आपसे पूछा जा सकता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए एक तो यूनिट होती है वेबर। क्या होती है? वेबर। सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। क्या होती है? ये दोनों ही साइंटिस्ट नेम है, इनमें रिलेशन होता 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू पावर 8 मैक्सवेल। इतना नोट कर लीजिए आप। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स तो आप समझ ही गए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। शॉर्ट में इसको बोलते हैं ईएमआई। देखो आपको बता दूं, शुरुआत में मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। याद है किसी को? ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि अगर करंट फ्लो कर रही है वायर में तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाता है। याद है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया ऑर्स्टेड ने। According to Oersted, when the current is passes through the wire, then there is a magnetic field produced surrounded the wire. यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। इसी से
फैराडे के मन में आया कि अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकती है तो क्या मैग्नेट का कोई कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक नहीं जनरेट कर सकता है? मे भी हो सकता है कि नहीं, बताओ, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं? A इज इक्वल टू बी है, हो सकता है B इज इक्वल टू ए हो। अच्छा, इसकी गारंटी नहीं है, ध्यान रखना। तो लोग सोचेंगे अच्छा सर A इज इक्वल टू बी है तो B इज इक्वल टू ए नहीं होगा। मैं कह दूं A इज ब्रदर ऑफ B, क्या पॉसिबिलिटी है B इज आल्सो ब्रदर ऑफ A? 100% तो नहीं है, सिस्टर भी तो हो सकती है। कहने का मतलब चांसेस हैं, तो चेक करा जाए भाई, जाना पहचाना जाए। फैराडे ने इस पे काफी दिन एक्सपेरिमेंट किया, कोई रिजल्ट नहीं आया। हताश निराश होकर लैब के दरवाजे पे खड़े फैराडे से बड़ा सा बार मैग्नेट लिए थे हाथ में, कहने लगे इस पे बंद करते हैं काम, कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। और गुस्से में उन्होंने पूरा मैग्नेट अपना तेजी से फेंका। तो चूंकि बहुत से सर्किट अरेंजमेंट थे लैब में पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, तो ये जो मैग्नेट फेंका तो कुछ कॉइल के क्रॉस होकर वो पास हुआ, और उस कॉइल से जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट था, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो प्रेजेंस ऑफ करंट को बताती है, उसमें डिफ्लेक्शन मिला, यानी करंट फ्लो हुई, और बिना सेल या बैटरी कनेक्ट के, इसका मतलब मैग्नेट के मोशन से बनी होगी वो करंट। इसी पर ये टॉपिक डिस्कस होने वाला है, जो फैराडे ने बाद में कंक्लूजन निकाला। सोचो, आखिरी सांस में बिल्कुल पता चला उनको। इसीलिए संस्कृत में एक सूक्ति है, प्रतिकार परो नराय द्वारे तागच्छत, जो प्रयत्न और प्रतिकार करता है वो मृत्यु के दरवाजे से भी वापस आ सकता है, यानी सफलता किसी भी समय आपको प्राप्त हो सकती, कोशिश करिए। तो चलिए बात करता हूं इसकी। फैराडे ने कहा था कि अगर किसी सर्किट में या कॉइल में, जैसे ये कॉइल है, मैंने कहा आपसे, देखो ध्यान देना, यहां गैल्वेनोमीटर लगा, ये फैराडे का वही वाला कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं। ऐसे एक सर्किट बना रखा है, फैराडे ने मैग्नेट फेंका, इधर कहीं साउथ होगा, ये मैग्नेट जब इस कॉइल के क्रॉस गुजरा, तो चूंकि देखो मैग्नेट है तो मैग्नेट से निकलने वाली फील्ड लाइंस भी तो होंगी इसके साथ, देखो ध्यान दो, ऐसे, तो बहुत सी फील्ड लाइंस इनसे होकर गुजरेंगे कि नहीं, बताओ। फैराडे ने फिर इसको बार बार करके कंक्लूजन ये निकाला कि अगर किसी सर्किट से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर में चेंज हो रहा हो, धीरे धीरे बढ़ रही हो या कम हो रही हो, तो उस कॉइल में एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है। क्या? उस वोल्टेज को उन्होंने नाम दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड। और अगर सर्किट पूरा सही से कनेक्टेड है, मतलब यहां शॉर्ट हो जाए तो थोड़ा करंट फ्लो करेगी, अगर पूरा कनेक्टेड है तो उसमें करंट भी डेवलप हो जाती है, उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं? ध्यान से बात को सुनना। तो फैराडे का जो कंक्लूजन है वो ये है, ध्यान से समझना। तो फील्ड लाइंस का नंबर्स क्या कहलाता है? फ्लक्स। तो देखो मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा, फिर बात समझिएगा, बाद में नोट करिए, लिखिए, सुनिए जरा। कहेंगे इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स passes through any circuit, सर्किट कहें या फिर कॉइल कह दें, the magnetic flux passing through या passes through any circuit varies, समझते हो? चेंज, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी। देन an EMF developed in the circuit, यहां EMF मतलब वोल्टेज, क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। डेवलप्ड इन द सर्किट, दिस EMF known as इंड्यूस्ड EMF। इसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड EMF। एंड इफ सर्किट इज
क्लोज्ड, मतलब कंप्लीट, क्लोज का मतलब सही से कनेक्टेड, सर्किट इज क्लोज्ड, अ करंट आल्सो फ्लो, अ करंट आल्सो फ्लोज, नोन एज इंड्यूस्ड करंट। उस करंट को क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट। ये फिनोमिना, कौन सा फिनोमिना? फ्लक्स के बदलने से ईएमएफ और करंट के बन जाने के फिनोमिना को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यानी मैग्नेटिक की वजह से, मैग्नेट पे असर नहीं पड़ा कुछ, लेकिन सर्किट में करंट आ गई, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यानी मेन डेफिनेशन अब लिख रहा हूं, ये तो उसका एक्सप्लेनेशन था एक तरह से। मेन समरी सुनिए, द प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ही बेटर रहेगा वर्ड, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ and induced current due to variation in magnetic flux, variation in magnetic flux passing through any closed circuit or coil, circuit बोलो चाहे coil बोलो, is called electromagnetic induction। इंडक्शन, इट इज गिवन बाय फेराडे। किसने दिया था? हाँ, इट इज गिवन बाय फेराडे। ये नोट करो इतना। देखो डायग्राम जरूर बना लेना, थोड़ा स्मार्ट डायग्राम बना दे रहा हूं। देखो आप पहले तो एक ऐसे कॉइल बनाइए, थोड़ा आराम से बनाऊंगा, थोड़ा सुंदर आ जाएगा ऐसे। और इस कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दीजिए। इसकी जो ये सुई है थोड़ा सा ऐसे घूमी हुई बना देना, मतलब डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब देखो मैंने कहा था एक मैग्नेट इसके तरफ आ रहा है, ऐसे ये मूव कर रहा है इसकी तरफ। जब ये मैग्नेट इसकी तरफ आएगा, ध्यान देना, तो जो मैग्नेट से फील्ड लाइंस निकलती है ना, देखो वो इससे होकर पास होंगी कि नहीं होंगी बताओ। और जैसे जैसे क्लोज आता जाएगा, ध्यान रखना, तो ज्यादा फील्ड लाइंस इसके कॉइल के अंदर से पास होंगी, बोलो होंगी कि नहीं होंगी। जब दूर होता जाएगा तो इनका नंबर धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। तो मेरा मतलब कुल मिलाकर इसी से है कि पास या दूर आने जाने से इस कॉइल से होकर पास होने वाली ये लाइंस अप डाउन होंगी कि नहीं होंगी। लाइंस चेंज हो रही, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। अच्छा यहां पर एक बात और देखना, ये जो इंड्यूस्ड करंट बनेगी इसके अंदर, वो हमेशा ये कोशिश करेगी कि जिस वजह से बन रही उसका अपोज करे। मतलब ये नॉर्थ पोल अंदर आ रहा है, इसकी वजह से तो डेवलप हो रही है यहां पर करंट, तो वो कोशिश करेगी करंट की नॉर्थ अंदर ना आए। तो अंदर ना आए तो रिपल करे, रिपल करने के लिए इस कॉइल में मैग्नेट जनरेट हो जाएगा। वो मैग्नेट का इस तरफ कौन सा पोल हो जो रिपल्सन हो जाए बताओ। अच्छा, सेम पोल आर रिपल, इसके अंदर नॉर्थ पोल ही डेवलप हो जाएगा। कैसा पोल यहां जनरेट होगा? यहां पर जो जनरेशन होगी वो कैसे पोल की होगी? नॉर्थ की। और नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन कैसी बनी, देखो जरा, ये एंटी क्लॉक हुई कि नहीं हुई बताओ। यानी इस वाले कॉइल में करंट अपने आप सेट होगी, और उस करंट का फ्लो कैसा है देखो, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये जो करंट सेट हुई इसी को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट। ये तुम एक काम करना, इधर ना बनाना ये वाला, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इस तरफ साउथ पोल रहता है, इस तरफ बनता है नॉर्थ। देखो इस कॉइल का ये वाला जो एंड है
ये कैसा पोल बना रही होगी अपने पास, नॉर्थ, और उसी हिसाब से इस तरफ बनेगा साउथ, ये ध्यान रखना। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इससे पहचानेंगे हम लोग। ये इंड्यूस्ड करंट उस रीजन का अपोज करती है जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती। प्रोड्यूस किसकी वजह से हुई, इस मैग्नेट के पास आने की वजह से, इसलिए यहां पोल कैसा बना, नॉर्थ। लेकिन अगर सपोज करो ये मैग्नेट दूर जा रहा होता, ध्यान देना, तो वो दूर जाने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो दूर जाने से रोकना चाहेगी, तो कैसा पोल बनेगा यहां बताओ, साउथ, फिर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। आप इसे 4 डायग्राम बना सकते हो इस तरह के, मैंने एक बनाया है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जैसे दूसरा आप बना सकते हो, नॉर्थ की जगह साउथ लाते हुए आओ तो साउथ जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ को बाहर जाता हुआ बनाओ तो साउथ जनरेट हो जाएगा, देखो साउथ को बाहर जो जाता हुआ बनाओ तो नॉर्थ जनरेट हो जाएगा। ऐसे 4 डायग्राम बनाए जा सकते हैं, बट नीड नहीं है, एक आपको मैंने समझाने के लिए बनाया है। तो अब हम बात करते हैं फैराडे लॉज पे। किस पे बात करते हैं, हाँ फैराडे लॉज, फैराडेज लॉज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के 2 लॉ हैं यहां पर, देयर आर 2 लॉज। कितने हैं भाई जी, देयर आर 2 लॉज। चलो फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ। जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है ना, इसका एक और नाम है न्यूमैन्स लॉ। क्या नाम है, न्यूमैन्स लॉ। इसको न्यूमैन ने भी बनाया था या समझाया है, इसलिए इनके नाम से भी इसको पहचाना जाता है। फैराडे का फर्स्ट लॉ किस नाम से पहचाना जाता है, न्यूमैन्स लॉ के नाम से भी। तो चलिए हम फैराडे फर्स्ट लॉ को डिस्कस करते हैं, सुने और समझें। फैराडे ने कहा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसके लिए सिंबल हमने बना दिया ई। क्या बना दिया, आप वी भी लिख सकते हो, वोल्टेज फॉर वी, ईएमएफ फॉर ई, बस। इस ई की वैल्यू निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्या होता है देखो, चेंज ऑफ फ्लक्स बाय टाइम इंटरवल, यानी टाइम के साथ साथ जो रेट ऑफ चेंज है, मतलब ऐसे भी कह सकते हो, सुनिए, चेंज ऑफ फ्लक्स अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, डेल्टा फाई। फाई होता फ्लक्स, और चेंज को समझाने के लिए हम लोग सिंबल में क्या लिखते हैं, डेल्टा। और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो डिवाइड में क्या होगा, डेल्टा टी। इस वाली बात को बोलते हैं, इतने को, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और निगेटिव आगे लगा है तो पूरी बात को बोलेंगे निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सिंगल कॉइल थी तो ठीक था, अगर कॉइल में मान लो एन टर्न हो, कितने टर्न हो, फॉर एन टर्न, ये जो गोल गोल बनाए थे अभी, टर्न बनाए थे ना ऐसे ऐसे, राउंड राउंड राउंड, लपेटा फेरे ऐसे, तो अगर एन टर्न हो तो इसी फार्मूले में एक चीज मल्टीप्लाई में और आ जाएगी, क्या, एन। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ये तैयार हुआ, देखो ध्यान से समझना, डेफिनेशन भी इसी से बताएंगे हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is equals to negative rate of change of magnetic flux. ओके, तो अब डेफिनेशन पहले लिखेंगे, फार्मूला बाद में। चलो डेफिनेशन लिखते हैं पहले, लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is equals to negative rate of change of magnetic flux in any circuit. That is, अब ये फॉर्मूला पूरा नोट कर डालो। देखो इसी लॉ को हम बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड न्यूमैन्स लॉ, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमैन्स लॉ कहते हैं। एक और चीज सुनो, यहां जो एन और फाई का प्रोडक्ट है, अगर कभी हमें जरूरत पड़े तो इनका जो प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। क्या बोलते हैं, तो यहां लिख देना हियर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है।
ये आप इतना नोट करो। अब इसके बाद हम सेकेंड लॉ बताने वाले हैं। अब सेकेंड लॉ डालें फैराडे का। जो फैराडे का सेकेंड लॉ है ना, इसी को हम बोलते हैं लेंज लॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंज लॉ। अब जरा लेंज लॉ जानो। लेंज ने कहा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ या जो करंट थी हमारी, ध्यान देना इस बात पे, जो हमारी करंट प्रोड्यूस होगी या ईएमएफ बनेगा, ये हमेशा उस कॉज का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है। अब ये तो सिखा रहे थे पीछे। ये बात किसने बताई? लेंज ने, या फैराडे ने अपने सेकंड लॉ में लिखी। सिंपल कह सकते हो कि बेटा बाप का विरोध करता है आमतौर पे। एक उम्र के बाद पुत्र कहता पिता से कि अब तुम क्या जानो, अब ऐसा होता है, तुम्हारे जमाने के बाद चली गई। आज पाकिस्तान ही हिंदुस्तान का विरोध करता ही नहीं करता है, तो बेटा ही तो है, दो झापड़ मारो सही हो जाए, लेकिन नहीं, विरोध करना है। तो बस लेंज ने ये कहा था कि पाकिस्तान भारत का विरोध करता है, यानी जिससे पैदा हुआ उसी का अपोज करने लगता है। तो इसको लिख लीजिए जरा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट जो भी है, मतलब always opposes that cause by which it produces। ये आपका लेंज लॉ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेंज लॉ। बस भाई फैराडे लॉ हो गया नोट करने।